केजरीवाल के मॉडल को अगर परिभाषित करना है तो इसकी परिभाषा ABCD के द्वारा की जा सकती है। ABCD। A फॉर एडवर्टाइजिंग, विज्ञापन देते रहना। B फॉर बहानेबाजी, हर मुद्दे पर बहाने बनाकर किसी और पर दोषारोपण करना, ब्लेम गेम करना। C फॉर कवर अप ऑफ करप्शन, हर तरीके से, हर हथकंडे से करप्शन को संरक्षण देना। और D फॉर डाइवर्जन, डिविएशन, डिफ्लेक्शन, जो मुद्दे हैं उससे भागने के लिए अलग अलग प्रकार के विक्टिमहुड कार्ड खेलकर, अलग अलग बहाने बनाकर डाइवर्ट करना, डिविएट करना, डिफ्लेक्ट करना। ये ABCD मॉडल है अरविंद केजरीवाल का। और इसी श्रृंखला में जब से नई लिकर पॉलिसी, जिसको मैं कहता हूं, इसको अन्यथा ना लीजिएगा, हैप्पीनेस क्लासेस की तो बड़ी एडवर्टीजमेंट चल रही है, परंतु ये हैप्पीनेस ग्लासेस मॉडल है। ये नई लिकर पॉलिसी जो है दिल्ली में, जो अरविंद केजरीवाल की सरकार ने लाया है, इसे हैप्पीनेस ग्लासेस मॉडल जरूर कहा जा सकता है। जो लोग नशा मुक्त करने की बात करते थे दिल्ली और पंजाब को, किस प्रकार से नशा युक्त करने की ये पॉलिसी थी और किस हेतु से ये पॉलिसी की गई, अभी हाल ही में उसका खुलासा हुआ है जब LG साहब ने CBI में की जांच की सिफारिश दी है इस न्यू एक्साइज पॉलिसी में, और वो भी चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट के आधार पर। हर घर हम तो नल से जल पहुंचाते हैं, ये तो आपको पता है कि ये एक कार्यक्रम है हमारी सरकार का, परंतु किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने हर घर या हर मोहल्ले तक, हर वार्ड तक नशा पहुंचाने का प्रयास किया, और वो क्यों किया वो सामने खुलकर आ चुका है। और उसी से जुड़ी हुई कई सारी बातें निकलकर आई थी जो इस मंच से हमारे कुछ वरिष्ठ नेताओं ने सवाल के रूप में अरविंद केजरीवाल से पूछे थे। मैं चंद सवालों को रिपीट कर देता हूं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी जो माहिर है ABCD में, बहाने बनाकर कवर अप करना करप्शन का और D फॉर डाइवर्जन करना, इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि कुछ सवालों को फिर से पेश किया जाए इस मंच से। अरविंद केजरीवाल जी से पूछा गया था कि क्या उनकी सरकार के द्वारा, एक्साइज डिपार्टमेंट के द्वारा लिकर कार्टेल को 144 करोड़ का वेवर दिया गया था अवैध तरीके से, हां या ना। उनसे पूछा गया था कि जो उन्होंने निर्णय लिए थे एक्साइज पॉलिसी को लेकर, क्या वो GNCTD एक्ट 1991, टोब्रो 1993, दिल्ली एक्साइज एक्ट 2009, दिल्ली एक्साइज रूल्स 2010, इसके उल्लंघन में इंटेंशनली इसको वायलेट करके किसी क्विड प्रो को के लिए ये फैसले लिए गए थे, हां या ना। क्या 15 अप्रैल 2021 और 21 मई 2021 में ठेके कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए जो निर्णय लिए गए थे, जबकि कोविड का पीक वेव चल रहा था, सेकेंड वेव चल रहा था, और सीधे ठेकों की संख्या जिस प्रकार से 850 से ज्यादा हुई और हर घर तक या हर मोहल्ले तक शराब पहुंचाने का एक आयोजन किया गया, जिससे कि बड़ा फायदा इन लिकर कार्टेल्स को हो सके, ये किया गया था, हां या ना। क्या यह सच है कि नहीं है कि जो L1 लाइसेंसी था एयरपोर्ट जोन का, उसको EMD जो 30 करोड़ की थी उसको रिफंड की गई थी, और वो भी वायलेशन था दिल्ली एक्साइज रूल्स का, हां या ना। हमने ये भी सवाल पूछा था कि किस प्रकार से बिना कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की अप्रूवल लिए फॉरेन लिकर, विदेशी दारू पर 50 रुपए प्रति केट का डिस्काउंट देकर उनको बड़ा मुनाफा देने का काम, और जो लॉस रेवेन्यू का हुआ एक्सचेकर को, वो किया गया था, हां या ना।
क्या ऐसे कई सारे प्रावधान रिलैक्सेशन किए गए कि नहीं किए गए एक्साइज डिपार्टमेंट के द्वारा, जिससे कि अवैध तरीके से फायदा पहुंचाया गया इस लिकर कार्टेल को? हां या ना? क्या 14 जुलाई 2022 को निर्णय और भी लिए गए बिना कैबिनेट नोट और एजेंडे को एलजी के अप्रूवल के बिना? क्या ये हुआ था? हां या ना? क्या यह सही है कि नहीं सही है कि जो 2 वेंड प्रति वार्ड की एक बात थी, उसको भी बिना परमिशन लिए एडिशनल वेंट्स खोलने की अनुमति दी गई थी, वो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा नहीं? हां या ना? क्या ये सारे जो सवाल उठाए गए थे, ब्लैकलिस्टेड कंपनी को भी परमिशन देना जैसे खाओगली, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को भी रिटेल की परमिशन देना, ये सारे उल्लंघन हमने इसी मंच से उठाकर सवाल के रूप में अरविंद केजरीवाल जी के सामने रखे थे। परंतु अरविंद केजरीवाल जी और उनकी सरकार के पास विक्टिमहुड कार्ड खेलने के अलावा, ब्लेम गेम करने के अलावा, कवर अप ऑफ करप्शन करने के अलावा और डिविएशन करने के अलावा और कोई भी जवाब इन सवालों का नहीं मिला। और इसीलिए अरविंद केजरीवाल जी और उनकी पार्टी फिर से नए झूठ और नए बहाने बनाने में लग चुकी है। मैं आपको एक बात याद दिला दूं, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी और जब भी मैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखता हूं, वो कहते हैं कट्टर ईमानदार है, कट्टर देशभक्त है। ऐसी कट्टर ईमानदारी का सर्टिफिकेट तो सत्येंद्र जैन को भी दिया था। सत्येंद्र जैन पिछले 2 महीने से उनको बेल नहीं मिली है। सत्येंद्र जैन को किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ से अभी तक कोई राहत नहीं मिली है। तो ये किस प्रकार की कट्टर ईमानदारी है? क्या कोर्ट ऑफ लॉ से भी ऊपर है अरविंद केजरीवाल? या अरविंद केजरीवाल जी एक भ्रष्ट व्यक्ति को बचाने के लिए उन्हें क्लीन चिट दे रहे हैं ताकि उनके भ्रष्टाचार और दाग की आंच उन तक ना पहुंचे? कौन सी ऐसी मजबूरी है? ये वही अरविंद केजरीवाल है जिन्होंने जितेंद्र तोमर मामले में भी, आपको याद होगा, कट्टर ईमानदारी का सर्टिफिकेट जितेंद्र तोमर को भी दिया था, उस पर भी यू टर्न करना पड़ा। अब उनकी पूरी की पूरी पार्टी, जैसे कि उनकी संस्कृति रही है उनकी पार्टी की, नए नए झूठ और नए नए बहाने बनाने में लग चुकी है। पुराने जो उन्होंने झूठ बोले हैं उसके लिए तो उनको माफी मांगनी पड़ी है, यू टर्न करना पड़ा है स्वर्गीय अरुण जेटली जी से भी और श्री गडकरी जी से भी लिखित में माफी मांगने के बाद अब एक नया झूठ परोसा जा रहा है। और अफसोस की बात यह है कि दिल्ली को नशा युक्त बनाने वाली अरविंद केजरीवाल जी की सरकार अब वन महोत्सव और वृक्षारोपण जैसे, जिसे एक अपॉलिटिकल कार्यक्रम माना जाता है, जो गैर राजनीतिक माना जाता है, जो एनवायरनमेंट और पर्यावरण की भलाई के लिए होता है, जिसके लिए पूरा विश्व और पूरा देश एक संकल्प लेता है। और लगातार हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से हम लोग पर्यावरण के सुधार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने लगातार कई सारे कदम उठाए हैं। उनमें से एक है वृक्षारोपण करना, वन महोत्सव और ऐसे कार्यक्रमों को बढ़ावा देना। ऐसे कार्यक्रमों को भी ओछी राजनीति का हिस्सा बनाना, इस पर सियासत करना, इस पर अनर्गल और झूठे आरोप लगाना और इस पर भी ओछी राजनीति करना, यह अरविंद केजरीवाल जी की सरकार की फितरत बन चुकी है, उनके नेताओं की फितरत बन चुकी है। यह कार्यक्रम एक प्री डिसाइडेड कार्यक्रम था, एलजी के बीच का और मुख्यमंत्री के बीच का। उसमें जो भी होना था वो तय कर दिया गया था। परंतु जब से ये नई एक्साइज पॉलिसी पर सीबीआई की रिकमेंडेशन हुई है कि सीबीआई जांच की रिकमेंडेशन हो जाए और सीबीआई जांच इसमें हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, इसमें क्या क्विड प्रो को हुआ है नहीं हुआ है, क्या इलीगलिटीज हुई है नहीं हुई है, ये सारा कुछ सामने आ जाए, तब से अरविंद केजरीवाल जी जो साप्ताहिक बैठक होती है एलजी के साथ, वहां पर भी जाने से कतरा रहे हैं। और अब जो एक प्री डिसाइडेड, प्री शेड्यूल्ड प्रोग्राम था, एक इवेंट था, वन महोत्सव जैसा एक प्रोग्राम था, उसमें भी जाने से कतराते हैं
और फिर झूठे आरोप लगाते हैं, बेबुनियाद आरोप लगाते हैं और कहते हैं कि दिल्ली पुलिस के द्वारा इस पूरे इवेंट को हाईजैक कर दिया गया। अब बताइए कि यही प्रोग्राम है जिसके लिए दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को पत्र लिखकर दिया गया था और उन्हें आमंत्रित भी किया गया था और कहा गया था कि इन व्यू ऑफ द अबव you are hereby requested to depute and detail 1,000 constables for participating in the plantation ceremony at Asola Bhati Wildlife Sanctuary on 24th July 2022. आपकी सरकार की तरफ से न्योता गया, आपकी सरकार की तरफ से यह कहा गया कि वहां पर पुलिस कांस्टेबल्स को तैनात किया जाए ताकि वहां पर वृक्षारोपण किया जा सके। 1 लाख सैपलिंग्स लगाने की बात थी और जब वहां पर दिल्ली पुलिस के लोग अपना कार्य करते हैं जो उनको करना है तो उस पर यह आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने इवेंट को हाईजैक कर दिया। और इस प्रकार का आरोप लगाते हुए जिस तरीके की भाषा इस्तेमाल की जाती है, मुझे शर्म आती है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, यह उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से। आप हैशटैग में पढ़कर उसको लेजिटिमाइज नहीं करना चाहता, उसका जायजीकरण नहीं करना चाहता, परंतु जो उनके ऑफिशियल हैंडल से आप देख सकते हैं जिस प्रकार की भाषा देश के प्रधानमंत्री के विषय में इस्तेमाल की जा रही है, इस निम्न स्तर की राजनीति की जा रही है क्योंकि आपको दिल्ली की जो लिकर पॉलिसी में अनियमितताएं हैं जो देश के सामने निकल कर आ चुकी हैं कि आप हर घर पानी नहीं हर घर शराब पहुंचाना चाहते थे और मुनाफा कमवाना चाहते थे इन लिकर कार्टेल्स का। क्योंकि आपका यह पर्दाफाश हो चुका है तो आप देश के प्रधानमंत्री के विषय में इस प्रकार की भाषा इस्तेमाल करेंगे।